बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेट। जब भी हम सेट का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में डिफरेंट थिंग्स आती हैं, जैसे कि टी सेट, डिनर सेट, चेयर्स का सेट, सोफ़ा सेट। तो अगर हम चेयर्स का सेट बात करते हैं तो एक चेयर को हम सेट का नाम नहीं देते। तो अगर ज़्यादा सारी चेयर्स होंगी तो फिर हम बोलेंगे कि ये चेयर्स का सेट है। तो व्हाट इज सेट? अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इस डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज हुआ है डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। तो हम डिस्कस करते हैं कि वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है वाज़िया थिंग्स, वाज़िया चीज़ें। जैसे कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। अब ये वाज़िया हैं, 1 2 3 4 5, तो ये वेल डिफाइन है। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। अब हमें ये भी पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, उनके नाम हमें पता हैं, उनकी स्ट्रक्चर, डेफिनेशंस, ईटीसी। तो ये भी क्या है? वेल डिफाइन। और अब हम डिस्कस करते हैं नॉटी बॉयज़ इन योर स्ट्रीट। अब नॉटी बॉयज़ ये क्लियर नहीं है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड। इसके बारे में हम वाज़िया नहीं कह सकते कि कौन कौन से नॉटी बॉयज़ या कैसे कैसे। और बिग नंबर्स भी ये क्लियर बात नहीं है, तो ये भी किस में आएगा? नॉट वेल डिफाइंड के अंदर। और डिस्टिंक्ट का मतलब है कोई भी नंबर 2 दफ़ा रिपीट ना हो, यानी कि देयर इज़ नो रेपिटेशन अमंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है हमारे पास, ये लिखा हुआ है हमारे पास ये एक सेट लिखा हुआ है, इसके अंदर देखें 9 2 दफ़ा रिपीट हो गया। तो जिस सेट के अंदर कोई भी नंबर की रेपिटेशन आ जाएगी वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब नीचे ये एक एग्जांपल है हमारे पास, 2 3 5 7 9 11 13 एंड 17। इसमें देखें एलिमेंट्स की रेपिटेशन नहीं आ रही और ये बिल्कुल वाज़िया हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये सेट है। सेट के बारे में एक बात आप याद रखिएगा कि किसी भी सेट के लिए ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कोई भी सेट जिसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन नहीं होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे वो सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट तो हैं लेकिन वेल डिफाइन नहीं है, तो वो भी सेट नहीं होगा। तो किसी भी सेट के लिए ये ज़रूरी है कि उसके ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। हाउ सेट कैन बी डिनोटेड। सेट को किस तरह से डिनोट किया जाता है? तो सेट को इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ABCD इससे डिनोट किया जाता है। और नंबर 2, सेट को जो करली ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। देखें, सेट को करली ब्रैकेट से शो किया हुआ है और इसको कैपिटल लेटर A से डिनोट किया गया है। ठीक है। इसमें भी देखें, ये सेट B है, करली ब्रैकेट्स, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होने चाहिए और कैपिटल लेटर से शो किया हुआ। और ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर, जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं उसको मेंबर्स, एलिमेंट्स कहते हैं।
ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट्स ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए होते हैं उसको सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो उसके कार्डिनल नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं। 3 is the cardinal number of set A. This symbol is used to denote belongs to, or is an element, or is a member of that set. And this symbol means not belongs to set. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4, तो इसमें देखें 1 ए का एलिमेंट है, 2 भी ए का एलिमेंट है, 3 भी ए का एलिमेंट है, 4 भी ए का एलिमेंट है एंड 5 भी ए का एलिमेंट है। तो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर ऐसे 2 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। तीनों ठीक है, जैसे मर्जी पढ़ लें। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर 7 ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 7 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। सबसे पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि अगर कोई भी सेट है उसको वर्डिंग में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, set of first 5 natural numbers, and second example, set of letters of the word banana। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी AEIOU, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और थर्ड फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं, स्लैश, सच दैट, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, एंड, और, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन, लेस और इक्वल। तो इस तरह के सेट जो इस फॉर्म में लिखे हुए हों, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन 6, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से लेस हों। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसमें 6 इंक्लूड नहीं है। और सेकंड, अगर इस तरह का लिखा हो, x सच दैट x बिलोंग टू w एंड 2 लेस देन x लेस देन 4, मीन कि ऐसे होल नंबर्स जो 2 और 4 के दरमियान में हो, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।